नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि शेयर कभी 5% तक का अपर सर्किट दिखाता है तो कभी डाउन साइड आ जाती है। बट गाइस, यहाँ पे जिस तरीके से गवर्नमेंट टेलीकॉम सेक्टर पे इनिशिएटिव लेती हुई देखी जा रही है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर मल्टीबैगर साबित हो सकता है। काफी बार तो लोग ये बोलते हैं कि आप इसी तरीके से बोलते रहते हैं, बट होता कुछ नहीं है। आपने नोटिस भी किया होगा कि शेयर 0.8 के आसपास काफी टाइम से काम कर रहा था। इस समय इसका जो बेस है 1.2 के आसपास बन चुका है और 1.3 तक का हाई बनाया था जब हमने आपको रिकमेंड किया था। बस क्या है कि हमें सोच रखनी है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम सोच रखेंगे तो ये जरूर आपका मल्टीबैगर साबित होगा। और अगर आप सोचेंगे कि 5% डाउन हो गया, 10% बढ़ गया, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में ही आपका अच्छा पैसा बनने वाला है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है जो कि गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। करीबन 2 से 3 दिन हो गए, मार्केट इतना अच्छा नहीं है। आप देख सकते हैं आज के दिन भी निफ्टी 50 बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दिया है, 7 पॉइंट्स के आसपास। बैंक निफ्टी में जरूर यहाँ पे तेजी बनती हुई देखी गई, करीबन 200 पॉइंट्स। आईटी में आई है गिरावट, 315 पॉइंट्स की डाउन साइड। और स्मॉल कैप के इंडेक्स ने फिर मारी है बाजी, करीबन 56 पॉइंट की तेजी के साथ में। बात की जाए यहाँ पे अगर आज के वॉल्यूम के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं 3 करोड़ का वॉल्यूम था। कल के दिन भी 3 करोड़ का। 1 वीक एवरेज निकाला जाए तो 6 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। बात करें यहाँ पे अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसने हमें 1 वीक के अंदर 9% तक के रिटर्न, 3 मंथ के अंदर 40% और 3 साल के अंदर इसने हमें 100% तक की रिकवरी दिखाई है। पर क्या है कि पहले अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि शेयर का जो बेस था 0.75 से लेके 0.85 के बीच में ही काम कर रहा था। बट अब इसका जो बेस है 1.05 के आसपास बन चुका है। क्राइसिल की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी आती हुई देखी जा रही है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर। जिस तरीके से गवर्नमेंट और बहुत तेजी से काम कर रही है, आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं इस समय, काफ़ी ज़्यादा स्पीडली काम हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने तो अपना वैसे ही यहाँ पर टारगेट बना रखा है कि 2030 तक ये यूएस के जो रोड हैं और यूएस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे अपना कंपेयर कर पाएंगे। तो उसी सबको देखते हुए क्राइसिल की तरफ से बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है। साल दर साल जो भी बजट आ रहा है उस बजट में खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारा अमाउंट सेपरेट रख दिया जाता है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा यहाँ पे काम किया जा सके। तो रिसेंटली गाइज यहाँ पे इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर की हब बनाने की बात कही जा रही है। इन सब को एनालिसिस करते हुए लास्ट 10 ईयर इंडिया हैज क्लियरली सीरियस बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। मतलब 10 साल के अंदर जो लास्ट 10 ईयर निकले हैं और अभी जो आने वाला टाइम है, 5 ट्रिलियन की एक इकोनॉमी बनने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी न्यूज आती हुई देखी जा रही है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 23,500 करोड़ का अप्रूवल मिल गया है यहाँ पे पीएम गति शक्ति की तरफ से। इस खबर के बाद सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं बहुत अच्छी रैली दिखाते हुए देखे जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे रोड है, रेलवे है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की भी बात कही जा रही है, जिससे यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर को भी बहुत अच्छा बूस्ट आता हुआ देखा जाएगा। टेलीकॉम कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी खबर आती हुई देखी जा रही है, खासकर उड़ीसा से। और जिसमें बात ये निकल के आई है कि करीबन 6799 विलेज ऐसे हैं उड़ीसा में जहां पे इंटरनेट सर्विस, मोबाइल कनेक्टिविटी दोनों को दोनों अवेलेबल नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए वहां की गवर्नमेंट जो कि फ्री में
आपको टावर लगाने के लिए ज़मीन प्रोवाइड करेगी और बहुत सारा फंड भी रिलीज किया हुआ है, जिससे 2024 तक ये जो गांव है जहां पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है वहां पे ये सर्विस अवेलेबल कराई जा सके। ये तो रही, आप देख सकते हैं कि जहाँ पे तो कनेक्टिविटी भी नहीं है, 2G 3G भी नहीं है, बट अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने 5G के लिए भी PLI स्कीम के तहत बहुत बड़ा फंड जारी करने की बात कही हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से ये रिपोर्ट जारी करके बताई गई है कि जो PLI स्कीम के तहत इक्विपमेंट्स हो गए या और कंपोनेंट हो गए जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, बहुत महंगे पड़ते थे, उसके लिए यहाँ पे 1500 करोड़ का फंड जारी किया गया है, जिसमें 42 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी मीटिंग हुई है 2022-2023 में, उनका टारगेट अचीव हुआ। इसके अलावा यहाँ पे आप कुछ फ्रेश एप्लीकेशन आते हुए देखे जा रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी कि अपने इंडिया में ही ऐसे प्लांट लगाए जाएं और यहाँ पे प्रमोट किया जाए खासकर अपने टेलीकॉम सेक्टर को। 5G और 6G में अहम रोल निभा सकता है सेमीकंडक्टर, जिसमें 240 बिलियन का यहाँ पे फंड की बात कही जा रही है इंडिया की इकोनॉमी के लिए नेक्स्ट 5 ईयर के लिए। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारा फंड जारी करते हुए देखी जा रही है, इंसेंटिव लेके आई हुई है खासकर टेलीकॉम सेक्टर के लिए, जिससे हम अपने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बना सके और बाहर अमीन पार्ट को एक्सपोर्ट भी कर पाए। सो अभी तो यहाँ पे 5G ही लॉन्च हुआ है, यहाँ तक कि अब 6G भी आने वाला है। तो 6G के लिए जितने भी कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, यहाँ पे इंडिया सब कुछ अपने यहाँ पे बनाएगा और एक्सपोर्ट भी करेगा, जिससे गाइस यहाँ पे सेमीकंडक्टर की वजह से आप टेलीकॉम सेक्टर देख लो, चाहे ईवी देख लो या इलेक्ट्रॉनिक्स देख लो, सब में यहाँ पे सेमीकंडक्टर रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिससे इंडिया की जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी है, इन सब में अहम रोल हो सकता है। पर गाइस मेरा मानना ये है कि यहाँ पे एक बड़ी रिसर्च निकल के आई है खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 से 6 साल में ये बहुत अच्छी रिकवरी दिखा सकते हैं। सो यहाँ पे अतुल ऑटो के जो डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से एक बड़ी रिसर्च बताई गई, वो भी moneycontrol.com पे, और इनका मानना ये है कि जो 2003 से लेकर 2007 के बीच का टाइम था, उस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली थी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे उसी तरह की यहाँ पे तेज़ी इस समय दिखाई दे रही है और आने वाला टाइम भी अच्छा रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करता हुआ देखी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाती हुई देखी जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और खासकर आप देख सकते हैं कि लाइक थर्मल एनर्जी, रोड, रेलवे, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, इन सब में काफ़ी अच्छा बूम दिखाई दे रहा है और बहुत जल्द यहाँ पे और भी अच्छी तेजी बन सकती है। बात करें यहाँ पे अगर हम BS इंडिया कारोबार के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं कि 45% की डिलीवरी उठाई गई है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 1.1 का, लो बनाया ₹1 का, क्लोजिंग दी है 1.1 पे, 5% तक की रैली बनती हुई देखी गई है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर है जैसे 0.85 के आसपास, हमने बहुत बार बोला, और शेयर है जो कि 1.3 तक गया था और इस समय इसका जो बेस है इस रेंज में बन चुका है। यहाँ से बड़ी रैली बनेगी, आपको फिर से ₹1.5 तक के ऊपर जाता हुआ देखा जा सकता है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि DIS की जो होल्डिंग है लगातार बहुत ज़्यादा है। आप देखिए 45% के आसपास होल्डिंग है DIS की। अगर एक बात हम सोचें कि ये एक छोटा सा कंपनी है, GTL इंफ्रा बहुत छोटी सी कंपनी है, बट यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो यहाँ पे देखिए यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और ICICI बैंक, यहाँ पे कैनरा बैंक जैसे बैंक है। ये देखिए आप 12% की होल्डिंग है यूनियन बैंक की, सेंट्रल बैंक की है करीबन 7.5%, ICICI बैंक की है 4%। तो आप देख सकते हैं कि LIC जैसी भी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे 3.5% तक का स्टेक रखती हैं, जो कि गाइज अपने आप में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो कि चौंकाने वाली है। तो करीबन ये टोटल बैठता है 42% तक का स्टेक इन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में है। PM मोदी ने यहाँ पे करीबन 13,500 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो भी तेलंगाना में। ये जो प्रोजेक्ट रहेगा इसकी बात हो रही है यहाँ पे स्टोन फोर की रोड प्रोजेक्ट, इंक्लूडिंग द 108 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे। सो यहाँ पे 108 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाने की बात कही जा रही है। अभी यहाँ पे कुछ समय पहले G20 आया था और G20 में यहाँ पे US, इंडिया, UAE और सऊदी अरब के साथ में यहाँ पे एक रेलवे कॉरिडोर बनाने की बात कही गई थी।
जिसमें बहुत सारी कंपनियों को फायदा दिखाई देगा। अगर हम बात करें, ये जरूर बात है कि रेलवे को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, बट यहाँ पे टेलीकॉम बनाने वाली कंपनियों को भी, जो कि गाइस यहाँ पे नेटवर्क सप्लाई करेंगे, टावर बनाने वाली कंपनियों को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद है। अभी यहाँ पे जो कंपनी की अर्निंग आई हुई थी, इसमें कंपनी को करीबन 377 करोड़ की यहाँ पे नेट सेल हुई है। ईयर ऑफ ईयर देखें तो 4% तक का उछाल देखने को मिला है, बट यहाँ पे इसके लॉसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि कंपनी पे कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ गई, जिससे लॉस बहुत बढ़ा है।